हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपमा सीरियल, जिसमें अनुपमा बहुत ही अच्छी डिश बनाती है जो यशपाल सर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वो बोलते हैं शाम के टाइम मेनू में यही डिश बनेगी। अनुपमा कहती है कि सर मैं ज़रूर बनाऊंगी। वो बहुत खुश होती है। उसके सर बोलते हैं अगर तुम ये डिश बना दोगी तो कुकिंग में मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूँगा। तो ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसका स्टाफ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो खाना लेकर श्रुति के घर चली जाती है। विक्रम भाई बोलते हैं जोशी बहन उस दिन की तरह लेट मत हो जाना। दूसरी तरफ शाह हाउस में जो डिम्पल का लड़का अंश है वो बहुत ज़्यादा दंगा करता है। पड़ोस के ही एक लड़के का टॉयज तोड़ देता है। उसकी दादी माँ वहाँ पर उलाना लेकर आती है, मगर वनराज की माँ उससे बोलती है मेरा अंश ऐसा कर ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रही हो या आपका पोता झूठ बोल रहा है। मगर वो जो लेडीज थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ अनुज का एक्सीडेंट हो चुका है। अनुज को काफ़ी चोट आई है। अनुज समझ चुका है कि अनुपमा यहीं पे ही है और वो महसूस कर सकता है। अनुपमा श्रुति के घर खाना लेकर आती है। आराध्या उसे विंडो में से देख लेती है और दरवाज़ा खोलती है। उधर बा बोलती है मेरा अंश ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं कर सकता। वनराज पूछता है अंश से अंश तुमने ऐसा किया है? अंश बोलता है हाँ दादाजी मैंने इसका टॉयज तोड़ा है, ये मुझे चिढ़ा रहा था। जो उनकी पड़ोसन थी वो काफ़ी अब्द शब्द बोलने लगी। उधर अनुपमा आराध्या को कहती है श्रुति को बुला दो, मुझे उसे खाना देना है। दूसरी तरफ फिर से शाह हाउस में उन दोनों का झगड़ा होता है, यानी कि वनराज की माँ का और उसकी पड़ोसन का। बहुत गुस्से में आते हैं और वनराज पड़ोसन से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके बच्चे का टॉयज वापस लाके दे दूंगा। उधर अनुज महसूस करता है जैसे कि अनुपमा उसके आसपास ही हो। आराध्या अनुपमा से खाना ले लेती है, पर श्रुति उस पर बहुत गुस्सा होती है कि जोशी बहन आई थी तो अंदर क्यों नहीं लेके आई। और अनुज पहली बात सोचता है और श्रुति अनुज के लिए पानी और खाना लेकर आती है। और अनुज खाना खाने के बाद ये समझ जाता है ये खाना किसी और ने नहीं बनाया, ये खाना अनुपमा का ही बनाया हुआ है। वो उसका टेस्ट पहचान लेता है। अनुपमा दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। उसकी चप्पल टूटी हुई है, उससे ठीक करने लगती है और पुरानी बातों को याद करती है। और अनुज सारा खाना खा लेता है। श्रुति बोलती है खाना अच्छा लगा ना जोशी बहन का? अनुज बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, हम शाम का डिनर वहीं पे रेस्टोरेंट में ही करेंगे जोशी बहन के। श्रुति बोलती है श्रुति अनुज से कहती है तुम कैसे जाओगे? दूसरी तरफ पाकी अपने पिता यानी कि वनराज से कहती है पापा जैसे बेटों का हिस्सा होता है बेटियों का भी हिस्सा ऐसे ही होता है, आप मेरा हिस्सा भी मुझे दोगे? आप जो इस घर पे टावर बनाना चाहते हो उसमें मेरा भी फ्लैट होगा ना? वनराज कहता है हाँ बेटा, जब लड़कों का हिस्सा होता है तो लड़कियों का भी होता है, पर अभी बाबूजी भी नहीं माने। तभी काव्या आकर कहती है तुम्हारा कैसा हिस्सा? दादी माँ भी बहुत गुस्सा हो जाती है, यानी कि वनराज की माँ, मगर पाकी बहुत ज़्यादा बदतमीजी से पेश आती है। दूसरी तरफ अनुपमा होटल वापस आ जाती है। विक्रम भाई पूछते हैं आप जोशी बहन इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो अनुपमा बोलती है मैं इतनी जल्दी ही आ गई। विक्रम भाई कहते हैं आज क्या बना रही हो? तभी श्रुति का फोन आ जाता है। श्रुति अनुपमा से बात करती है और बोलती है मेरे एके तुम्हारे यहाँ शाम के टाइम डिनर पे आने वाले हैं और वो बोल रहे हैं हम खाना वहीं पे खाएंगे। तभी कुछ और गेस्ट आ जाते हैं खाने के लिए होटल में और अनुपमा उनकी बहुत खातिरदारी